नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की तारीख है 15 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, जेजो हादसे में लापता दोनों शव बरामद। हिमाचल पंजाब सीमा पर जेजो खड्ड के तेज बहाव में बहे इनोवा सवार 2 लोगों के शव बुधवार को बरामद हुए। स्वरूप चंद व सुरेंद्र कौर पिछले 4 दिन से लापता चल रहे थे, जिन्हें खड्ड में ढूंढने के लिए पंजाब प्रशासन के साथ साथ हिमाचल की टीमें भी लगातार रेस्क्यू कर रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जेसीबी, ट्रैक्टरों व डॉग स्क्वायड टीमों की मदद ली है। अब पंजाब के होशियारपुर में दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद दोनों शव ऊना लाए जाएंगे। बताते चलें कि उफान में आई जेजो खड्ड की चपेट में आने से एक इनोवा गाड़ी बह गई थी। इनोवा गाड़ी में भटोली व देहला के 12 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने 9 शवों को उसी दिन बरामद कर लिया था, जबकि सुरेंद्र कौर निवासी भटोली व स्वरूप चंद निवासी देहला लापता हो गए थे। होशियारपुर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए होशियारपुर भेज दिया है। एसडीएम ऊना विश्व मोहन चौहान ने बताया कि दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। पंजाब पुलिस अब इनका पोस्टमार्टम करवाएगी। इसके बाद शव ऊना लाए जाएंगे। समाचार नंबर 2, इंडिपेंडेंस डे, देहरा में मनाया जाएगा आजादी का जश्न। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला कांगड़ा के देहरा में मनाने का निर्णय लिया है। ब्यास के किनारे बसा देहरा और यहाँ के निवासी अपने यहाँ इस वर्ष मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। देहरा का शहीद भुवनेश डोगरा मैदान आजादी के जश्न के लिए पूरी तरह सज गया है। विधायक देहरा कमलेश ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को यहां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कमलेश ठाकुर ने बुधवार को यहां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, आशीष बुटेल व किशोरी लाल भी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक भवानी पठानिया, रघुवीर सिंह बाली, विधायक कमलेश ठाकुर, अन्य विधायक गण भी मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी डा अतुल वर्मा, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और जिला के अधिकारी भी देहरा आएंगे। 11 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। देहरा के शहीद भुवनेश डोगरा ग्राउंड में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आगमन होगा। इसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे। मार्च पास्ट के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के नाम अपना संबोधन देंगे तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। डा राकेश कुमार को मिलेगा प्रेरणा स्रोत सम्मान। शिमला इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के चीफ मेंटर डा राकेश कुमार गुरुवार 15 अगस्त को प्रेरणा स्रोत सम्मान 2024 से अलंकृत होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा में होने जा रहे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर डा राकेश कुमार को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। डा राकेश कुमार को उनके विश्व स्तर पर हस्तशिल्प, व्यापार एवं निर्यात संवर्धन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेरणा स्रोत सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। डा राकेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, शिल्प, व्यंजन कला एवं संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित होंगे ये लोग। सिविल सर्विस अवार्ड। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे।
सिविल सर्विस अवार्ड के लिए राजस्व विभाग व डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग को राज्य में रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को विकसित करने व इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के सचिव प्रियतु मंडल पटवारी के पद पर नियुक्त पंकज शर्मा, डेवलपर कंसल्टेंट राकेश ठाकुर, असिस्टेंट प्रोग्रामर पवन कुमार को भी सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रेरणा स्रोत अवार्ड। कांगड़ा जिला के एक छोटे से गांव खडूल से संबंध रखने वाले हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डा राकेश कुमार, बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डा महेश वर्मा, पद्मश्री तथा दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डैहर के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा को प्रेरणा स्रोत अवार्ड से मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। हिमाचल गौरव पुरस्कार। कुल्लू जिले से संबंध रखने वाले केहर सिंह ठाकुर, ठियोग तहसील के तहत जरासी गांव से संबंध रखने वाले प्रो केशव राम शर्मा और राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिमला के 6ठी कक्षा के विद्यार्थी अरुणोदय शर्मा को विशिष्ट सम्मान दिया जाएगा। हिमाचल गौरव पुरस्कार पाएंगे केहर सिंह ठाकुर। केहर सिंह ठाकुर पिछले 26 सालों से कुल्लू में अपने नाट्स ग्रुप एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन के साथ रंगमंच के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। हिमाचल पृष्ठभूमि तथा संस्कृति से ओतप्रोत अपने उत्कृष्ट नाटकों का मंचन देश भर में करते आए हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नाट्योत्सवों में हिस्सा लिया है। वह अपनी संस्था के बैनर तले कुल्लू में ही अपनी संस्था के नाटकों का कुल्लू रंग मेला, जिला स्तरीय कुल्लू नाट्योत्सव, राज्य स्तरीय हिमाचल नाट्स महोत्सव तथा राष्ट्रीय कुल्लू राष्ट्रीय नाट्स महोत्सव का आयोजन हर साल करवाते हैं। केहर सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री सुक्खू देहरा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर को गौरव पुरस्कार। आबकारी एवं कराधान विभाग में राज्य सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उन्हें इस पुरस्कार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देहरा में सम्मानित करेंगे। पूनम ठाकुर ने इस पुरस्कार के लिए अपने विभाग समेत राज्य सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें भविष्य में काम को और भी बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह से किसी कर्मचारी या अधिकारी को सम्मानित करती है तो यह उनके लिए हमेशा से गौरव की बात रहती है। समाचार नंबर 3। विभाजन ने देश को दिए कभी न भूलने वाले जख्म। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर पार्टी कार्यालय कलौहण में विभाजन की विभीषिका में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत का विभाजन मानवता के इतिहास की अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसमें लाखों लोगों की बेरहमी से हत्या हुई और करोड़ों लोगों को निर्वासित होना पड़ा। कई लोग आजाद होने जश्न भी नहीं मना सके। लाखों परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे सफर पर जाने को मजबूर हो गए जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। निर्वासन की इस यात्रा में लाखों लोग मजहबी उन्माद में मारे गए और लाखों की संख्या में लोग भूख के कारण मारे गए। आजादी के साथ विभाजन का कभी न भरने वाले जख्म भी मिला। विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने विभाजन की त्रासदी में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इससे पहले उन्होंने सुंदरनगर में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगे में रंग भरने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आजादी के बाद भी हमारे हजारों वीर जवानों ने तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए शहादत दी। इस तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान के जरिए हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पन्नू के धमकी की निंदा, कहा कठोर कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष कहा कि कई अराजक तत्व विदेश में बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी वह तिरंगा न फहराने की धमकी देता था, उल्टी सीधी बातें करता था। मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रास्ते खुल गए हैं, सीएम को राजबन जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजबन में 4 परिवारों के 10 लोग काल के गाल में समा गए। उस क्षेत्र में बारिश और भूस्खलन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब तक रास्ते बंद थे लेकिन अब आने जाने के लिए खुल गए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। इससे प्रभावितों को राहत मिलने में आसानी होगी।
समाचार नंबर 4। कोलकाता रेप हत्या प्रकरण के खिलाफ आरडीए का आंदोलन। कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के रेप और मर्डर से शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित करने तक पहुंच गया है। चिकित्सकों की सुरक्षा में लाए गए इस अधिनियम को लागू करने में हो रही देरी से रेजिडेंट डॉक्टर समेत तमाम अन्य यूनियन नाराज हैं। इस कड़ी में बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई हड़ताल को मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डा आतिश दीपांकर ने बताया कि कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में चल रही छानबीन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और कोलकाता कांड में आरोपी प्रबंधन वर्ग से जुड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा लेने का आह्वान किया है। बुधवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन स्थिति में रेफर होने वाले मरीजों को उपचार दिया गया। हालांकि ओपीडी और वैकल्पिक ऑपरेशन थिएटर प्रभावित रहे। इस बीच आरडीए के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति भी तैयार की है, जबकि मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने बैठक के बाद आरडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। समाचार नंबर 5। फल मंडियों में पहुंच गया मिडल बेट का सेब, इतने रुपए मिला दाम। मार्केट में मिडल बेट का सेब आना शुरू हो चुका है। शिमला जिला के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के सेब का इंतजार हो रहा था, जिसकी आमद मंडी में हो चुकी है। पराला मंडी के साथ शिमला की भट्टा कुफर मंडी में भी सेब की आमद हुई है, जिसे दाम भी काफी अच्छा मिला है। भट्टा कुफर में ऊपरी शिमला के खड़ा पत्थर के मझोली इलाके का सेब पहुंचने लगा है, जिससे यहां शुरुआत हो गई है। बताया जाता है कि यहां की स्पर वैरायटी के सेब को शुरुआत में ही अच्छा दाम मिला है। 10 किलो सेब की पैकिंग को 2700 रुपए का दाम मिला, जिससे बागबानों के चेहरे खिल गए हैं। उम्मीद है कि मिडल बेल्ट से आने वाले सेब को यहां इससे भी कहीं ज्यादा दाम मिलेंगे। इस बार सेब का दाम बागबानों को काफी अच्छा मिल रहा है, जिससे बागबान भी खुश हैं। अभी तक मंडियों में लोअर बेल्ट का सेब पहुंच रहा था, जिसे भी बढ़िया दाम मिला। यहाँ पर 4700 रुपए 20 किलो की पैकिंग की पेटी बिक चुकी है, जिससे ज्यादा दाम अब मिडल बेट के सेब को मिला है। 10 किलो की पैकिंग के 2700 रुपए यानी 20 किलो पैकिंग को 5400 का दाम है, जो कि अब तक का सबसे अधिक दाम है। कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों से यहाँ पर सेब आएगा, और ये इंतजार अब खत्म हो गया है। अभी खड़ा पत्थर के मझोली से सेब आया है, जिसके बाद इसी एरिया और इसके साथ लगते कुमारसैन व जुब्बल कोटखाई एरिया से भी सेब पहुंचेगा। शिमला की पराला मंडी में भी मध्य क्षेत्र के सेब की आमद हो चुकी है। यूनिवर्सल कार्टन में बागबानों को फायदा। इसके बाद इंतजार गोल्डन एप्पल का रहेगा, जिसे इस बार अच्छा दाम मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि रॉयल और स्पर को भी अच्छा दाम मिल रहा है। सरकार की माने तो इस बार कार्टन की गुणवत्ता में सुधार के चलते सेब के दाम में फर्क पड़ा है। सेब का दाम पहले से ज्यादा मिल रहा है। यूनिवर्सल कार्टन में सेब की आमद हो रही है और उसमें 20 किलो से ज्यादा सेब नहीं आता। बागबानों को भी इसका अच्छा फायदा होना शुरू हो चुका है। सेब के मिल रहे अच्छे दाम। एपीएमसी शिमला किन्नौर के सचिव पवन सैनी ने बताया कि मंडी में मिडल बेट का सेब पहुंचने लगा है। भट्टा कुफर में खड़ा पत्थर एरिया से सेब आया है, जिसको अच्छा दाम मिला है। बागबान सेब सीजन से खुश हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं भी पुख्ता की हैं। सरकार ने किलो के हिसाब से बिक्री और यूनिवर्सल कार्टन को लागू करके बागबानों की बड़ी समस्या हल कर दी है। समाचार नंबर 6। प्रदेश हित को दे विशेष अधिमान। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से साझा किए अनुभव। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में भेंट की और उनसे अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने हिमाचल की देव संस्कृति के संरक्षण, नशा मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक सरोकार के कार्यों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। शिव प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि वह निजी हित से ऊपर उठकर प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सदैव विशेष अधिमान दे। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने पर्यावरण में हो रहे बदलाव, अवैध खनन,
कानूनी संशोधन आदि विषयों पर प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। समाचार नंबर 7। प्रिंसिपल को हफ्ते में 6 से 8, टीचर्स को 36 पीरियड लेना अनिवार्य। राज्य के शिक्षा विभाग में एक और व्यवस्था परिवर्तन हो गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद शिक्षा विभाग में स्कूलों के युक्तिकरण और स्टाफ के इस्तेमाल की प्रक्रिया बदल गई है। यह बदलाव युक्तिकरण के मापदंडों में हुआ है, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया है। अब प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए स्कूल में पढ़ाना जरूरी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने नए युक्तिकरण के मापदंड भी बदल दिए हैं। प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए सप्ताह में 6 से 8 पीरियड लेना जरूरी होगा, जबकि टीचर्स को हफ्ते में 36 पीरियड लेने होंगे। 60 बच्चों तक एक ही सेक्शन होगा और 120 तक 2 सेक्शन होंगे। छात्र अनुपात में शिक्षक के पद क्रिएट करने का फार्मूला भी बदला है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह फार्मूला भी दिया है। टीजीटी और C&V के बीच पीरियड्स का बंटवारा कैसे होगा, यह नया फार्मूला बना है। टीजीटी पर वर्कलोड का कैलकुलेशन भी नए सिरे से हुआ है। स्कूल में छात्र संख्या के आधार पर मिनिमम जरूरी टीचिंग पोस्ट कितनी होगी, यह प्रणाली भी अब नई होगी। दूसरी तरफ राज्य में बिना एनरोलमेंट या कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करने की फाइल अब शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई है। इनमें 100 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा दाखिल नहीं है और 361 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 5 से कम बच्चे हैं। कैबिनेट इन स्कूलों को बंद या मर्ज करने का निर्णय ले चुकी है। अब सिर्फ ऑर्डर होने बाकी हैं। ऑर्डर के लिए फाइल को शिक्षा सचिव को भेजा गया था, जहां से यह शिक्षा मंत्री तक चली गई है। समाचार नंबर 9। शिलाई में सड़क पर मलबा गिरने से 12 पंचायतों का संपर्क कटा, लोग परेशान। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर उत्तरी के समीप सड़क पर पत्थर गिरने से शिलाई की दर्जनों पंचायतों का संपर्क टूट गया है। मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। भूस्खलन से इस बरसात में तीसरी बार सड़क बंद हुई है। इंफ्रा कंपनी ने सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ों में अंडरकट लगाए हैं, ऐसे में बारिश के दौरान सड़क पर गिर रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।